ओम शांति। आप सभी एक बार जोर से बोलेंगे ओम शांति। एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बार बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ बोलेंगे ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी एक्टिविटी से हम आज के इस सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम शांति। आज का हमारा जो सत्र है बहुत ही इंटरैक्टिव है और इसमें आप सभी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जो खास करके थोड़ा हमसे दूर होकर बैठे हैं, क्या आप हमारे नज़दीक आएंगे थोड़ा? जो पीछे दूर दूर बैठे क्यों नाराज़ है? नहीं है तो आगे आ जाइए ताकि हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सके इस सेशन को। क्योंकि देखिए किसी ने बहुत सुंदर बात मुझे कही कि ज़िंदगी बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है और टेस्ट नहीं करो तो भी पिघलनी है। तो इसलिए ज़िंदगी का टेस्ट करो, वेस्ट तो वैसे ही हो रही है। तो इसलिए आज इस सेशन का हम सब बहुत आनंद लेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। तो ये छोटी सी एक्टिविटी रहेगी। आप सभी अलर्ट हैं? जो अलर्ट है एक बार हाथ ऊपर खड़ा करिएगा। ओके। सबसे पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि ये जो हमारा सेशन रहेगा अभी 1.5 घंटे का, ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। आप सभी तैयार हैं? हाँ जी। एक्टिविटी ये है कि आप मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं भाई साहब से, तो भाई साहब बोलेंगे 1 और आप बोलेंगे 2 और उनके पास वसुधा बहन जी बैठे हैं, वो बोलेंगे ओम। फिर यहाँ पर मुरली भाई जी बैठे, वो बोलेंगे 4, आप बोलेंगे 5 और आप बोलेंगे ओम। इज इट ओके? ओम 3 के मल्टीपल्स में आपको ओम बोलना है, राइट? आप बोलेंगे 7, आप बोलेंगे 8 और भाई साहब आप बोलेंगे ओम। इज इट क्लियर? उसके बाद ये पीछे से शुरू होगा। फिर बहन जी बोलेंगे 1, फिर 2, फिर आप बोलेंगे ओम। एक्टिविटी क्लियर है? पहले ये वाला ग्रुप करेगा और उसके बाद ये वाला ग्रुप करेगा और हम देखेंगे कि कौन सी ग्रुप की गिनती ज्यादा लंबी जा पाती है। 9 तक गिनती हो जाए, 9 के बाद आप ओम बोलेंगे, 9 के बाद फिर 10 आएगा। कितनी दूर तक गिनती जाती है ये हम गिनेंगे। 10, 11, 12 जहाँ आएगा ओम बोलेंगे, फिर 13, 14, 15 आएगा तो ओम बोलेंगे। ठीक है? तो अस्मिता बहन ने आप सबको बच्चा बना दिया है आज। तो ये भूल जाएगा कि आप साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, किसी बड़ी कंपनी से आए, अधिकारी है, किसी पोस्ट पर है। आज हम सब कौन है यहाँ पर? सब बच्चे हैं। तो बिल्कुल बच्चों की तरह एंजॉय कीजिएगा सभी। ठीक है अस्मिता, हम कंटिन्यू करेंगे। शुरू करें भाई साहब, आप शुरू करिए। टेन, ओके, ये ट्रायल था, ठीक है? ये ट्रायल था, अब फाइनल करें। तैयार है सभी? हाँ, फिर वही स्टॉप हो जाएगा, फिर ये टर्न इस वाले ग्रुप को मिल जाएगा, फिर आपका कहाँ तक कंटिन्यू करेगा वो देखेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? 3 के मल्टीपल्स में आपको जिसका भी नंबर आता है आपको ओम बोलना है। ओके, हाँ जी। फिर से शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, वहाँ से शुरू एक मिनट, वहाँ से शुरू करेंगे, फिर ऐसे लाइन जाएगी, फिर ऐसे आएगी। ठीक है? इज इट ओके? ओके, हाँ शुरू करिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी आप शुरू करिए, आपसे शुरू करते हैं। बीच की लाइन छूट गई क्योंकि आपने चांस लिया नहीं ना, लेट किया। ठीक है,
हाँ स्टार्ट कीजिए। 9 में ओम। ओके। कोई बात नहीं, अब एक बार ट्रायल पीछे से ले लेते हैं, देखते पीछे वाले कितने अटेंटिव हैं, है ना। अभी कहाँ से शुरू करेंगे? आर यू रेडी भैया? आपसे शुरू करें? ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट उसके बाद कौन है, ताकि आप अलर्ट हो सके। हाँ जी भैया, शुरू करिए। हाँ, ओके। 13 के बाद? हाँ जी, कंटिन्यू करिए। सब एक दो को सहयोग दे रहे कि आप ये बोलिए ये बोलिए, ये भी अच्छी बात है ना, संगठन में एक दूसरे की मदद कर रहे। ओके, हाँ जी, यस जी, हाँ जी, ओके। 23 के बाद? ओम हो गया। ओके, 25। हाँ जी, जी, ओके। 27 बोला शायद। 28। ओके, 31, हाँ जी, आगे? आपकी आवाज हमारे पास आ नहीं रही है, 36 थोड़ा से जोर यहाँ से पे बोलेंगे खत्म तो हो गया। अच्छा रहेगा। नहीं, उन्होंने 36 बोला तो वहाँ आउट हो गए वो, यहाँ पे ओके, लाइन क्लियर हो गई। ओके, 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 टू गुड। इनके लिए तालियां बजाइए, कम से कम 36 तक तो पहुंचे। अब एक ट्रायल यहाँ के पीछे वालों से ले ले। भी पीछे वाले तैयार हैं? तैयार हैं? कहाँ से शुरू करने वाले हैं? हाँ, वो पीछे भैया बैठे हैं, आपके भी पीछे, वहां से शुरू होने वाला है। जी जी, आप ही से। हाँ जी, 1, कंटिन्यू करिए। आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है, वो शायद सुने भी ना हो क्योंकि बाद में आके बैठे पीछे हैं। जो लास्ट में आए शायद उन्होंने सुना नहीं है। जिन्होंने सुना था हमारी बात को वो थोड़ा हाथ उठाए, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। यस भाई साहब, आपसे ब्लू शर्ट, वहां से स्टार्ट करिए। यस 13 के बाद 14 13 होना के चाहिए बाद था, वो हो 14 होना गया। ओके, चाहिए, वहां ओके, हम बोला दैट्स फाइन। कोई बात नहीं। ये पूरे एक्सरसाइज का यही भावार्थ था कि आप लोग कितने अटेंटिव हैं, एंड आई होप कि आप अब तक तो अटेंटिव बन ही चुके हैं। am I right? am I right? ओके, अभी आज का जो सेशन है, टॉपिक क्या है? एवरीथिंग शैल पास अवे। और ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं है, ये स्टेटमेंट हमने कई बार सुना भी है और शायद हमने कईयों को कभी सुनाया भी है। लेकिन इसका रियल भावार्थ क्या है, इस चीज से हम क्या चीज लर्न करें और हमारे लाइफ को हम किस एलिवेशन पर ले जाएं, इस सत्र में हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक बार एक राजा थे, उन्होंने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे ऐसा कोई मंत्र या सुझाव दो, जो मंत्र सुझाव चाहे हार हो चाहे जीत, चाहे खुशी की घड़ी हो चाहे गम की घड़ी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी समय हो, उस समय मुझे वो मंत्र काम में आवे। तो वो सारे बुद्धिमान लोगों ने बहुत आपस में राय सलाह की, सबने अपनी अपनी बात औरों के आगे रखा, लेकिन लास्टली एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने जो बात कही वो सबको बहुत अपील की और सब लोगों ने ये तय किया कि यही बात राजा को लिखकर दे दी जाए। और उन्होंने एक पेपर में बहुत स्पष्ट अक्षरों में उसे लिखा और लेकर गए राजा को देने के लिए। और जब देने लगे तो राजा से कहा कि ये जो हम आपको मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र काम करेगा, पर इसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप कभी इसे उत्सुकता के वश खोलकर नहीं पढ़ेंगे।
ये मंत्र केवल उसी समय पर आपको काम में आएगा जब आप एक ऐसी मुसीबत की घड़ी में हो, जब आप टोटली हेल्पलेस और होपलेस महसूस कर रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि मैं तो एकदम अकेला पड़ गया हूं। केवल उसी समय आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, तभी ये मंत्र आपके काम आएगा। तो राजा ने अपने डायमंड रिंग में डायमंड नग के नीचे उसे फोल्ड करके रख लिया। राजा का राज्य बड़ा अच्छा चल रहा था, राजा को कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत अच्छा था। परंतु कुछ दिनों के बाद उनके राज्य पर हमला हुआ। पड़ोसी राज्य ने हमला किया। राजा ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी राजा को हार स्वीकार करना पड़ा। आखिर दुश्मन राजा के पीछे भी दौड़े जा रहे थे। राजा दौड़ दौड़ कर थक चुके थे और समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बिल्कुल हेल्पलेस और होपलेस हो चुके थे, रेस्टलेस फील कर रहे थे, दौड़ कर दुश्मन से पीछा छुड़ाने के चक्कर में। और अचानक उस समय उनके डायमंड रिंग के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ी और रिंग चमकने लगा। और तब उन्हें याद आया कि मुझे ये मंत्र मिला था कि जब आप होपलेस हेल्पलेस महसूस करो, बिल्कुल अकेला महसूस करो, तब वो मंत्र आपके काम जरूर आएगा। तो राजा ने अपने उस नग के नीचे छिपे कागज को निकाला और उसमें रखे मंत्र को पढ़ा। बता सकते उसमें क्या लिखा था? ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें लिखा था दिस टू शल पास। राजा ने उसे बार बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा। जब बार बार राजा ने उस मंत्र को पढ़ा तो राजा के आंखों में एक चमक आ गई। राजा को लगा कि हाँ, मेरे पास बहुत लग्जरी थी, वो भी दिन चले गए और अभी मैं एक बहुत डेंजर की स्थिति में हूं और ये भी दिन चले जाएंगे। राजा ने फिर हिम्मत जुटाई। उन्होंने अपने सैनियों को इकट्ठा किया, उन्हें रिकॉग्नाइज किया, उन्हें इकट्ठा किया, फिर से अपनी सेना को मजबूत बनाया और हमला किया और अपना राज्य वापस ले लिया। और जैसे ही राजा को राज्य वापस मिल गया, राजा की जय जयकार होने लगी, खूब प्रशंसा होने लगी, राजा पे खूब फूल बरसने लगे। तो राजा को अभिमान आ रहा था कि भाई मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे मेरा राज्य छीन सके। और उतने में उनके डायमंड रिंग पे फिर से सूर्य की रोशनी पड़ी और रिंग चमकने लगा। क्या याद आया उन्हें? ये वक्त भी गुजर जाएगा। तब राजा को जैसे ये बात याद आई तो राजा बिल्कुल साइलेंट हो गए। उनके अंदर जो अभिमान पैदा हो रहा था वो विनम्रता में कन्वर्ट हो गई। उन्हें लगा न जीत मेरी थी न हार मेरी थी, मैं तो एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह जो कुछ भी मेरे जीवन में होता आ रहा है मैं उसे देख रहा हूं। मेरा तो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही राजा को इस बात की रियलाइजेशन आने लगी तो राजा की जो स्थिति थी वो स्थिति आप समझ सकते हैं, जो एक अध्यात्म में शिखर में पहुंचे हुए व्यक्ति की स्थिति होती है, वो स्थिति उस राजा की बन गई एक छोटे से सिद्धांत के माध्यम से कि वक्त ठहरता नहीं है, वक्त गुजर ही जाता है। चाहे रोकर चाहे हंसकर हम वक्त गुजारे, लेकिन वक्त कभी ठहरता नहीं है। अच्छा माधुरी बहन, आप इसी बात को किसी और उदाहरण से थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे? हाँ जरूर। अस्मिता मैंने बहुत सुंदर बात बताई कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप यहाँ अभी बैठे हैं, जो आनंद के पल बिता रहे हैं, जब यहाँ से लौट जाएंगे तो क्या होगा? ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे याद आता है इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन के
जिनमें किसी ने समय से पहले इस सिद्धांत को समझ लिया, किसी ने बिल्कुल अंतिम समय मृत्यु के समय समझ लिया और संसार को एक सीख देकर गए। और एक ऐसा ही महान व्यक्ति था जिसे हम कहते हैं सिकंदर, द ग्रेट सिकंदर जो था, जो बहुत बड़ा सम्राट था, जिसका विश्व विजय का लक्ष्य था और आधा विश्व लगभग उसने जीत लिया था। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे अधिक ताकत उसके पास थी। पर जब उसका अंतिम क्षण आया तो उसने अपने साथी से कहा कि जब अंत समय मुझे कफन पहनाकर जब मेरी शव यात्रा निकालोगे तो उस समय मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना। तो उसने कहा ऐसा क्यों, कफन से बाहर क्यों रखूं हाथ? तो उन्होंने कहा कि ताकि दुनिया ये सीख सके और समझ सके कि सिकंदर जब आया था तो कुछ नहीं लाया था अपने साथ, पर अपने बल पर उसने जीवन में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ हासिल किया, पर जब वापस जा रहा है तो खाली हाथ ही जा रहा है, न कुछ लाया है न कुछ लेके जाएगा। हम कहते सुई की नोक के बराबर भी हम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। ईश्वर का कुछ ऐसा ही बना हुआ नियम है कि यहाँ पर हर चीज आपको फ्री में है। ऑक्सीजन जिससे आप जीवित है आपको फ्री में है, पानी जिसकी आपको सबसे अधिक जरूरत है फ्री में है, अन्न जो धरती हमें दे रही है सब फ्री में है। पर जब आप जाओगे तो कुछ लेकर जाओगे। भगवान का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। पर हमारी इस संस्था के अंदर हमें एक बात सिखाई जाती है कि न तो हम खाली हाथ आए हैं और न ही खाली हाथ जाएंगे। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, क्योंकि दुनिया के सिद्धांत तो यही सिखाते हैं कि न कुछ लाए हैं न कुछ लेकर जाना है। तो क्या लाए थे और क्या लेकर जाएंगे? संस्कार लेकर आए थे। हाँ जी, और भी कोई शेयर करिए। कर्म लेकर आए थे जी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी अस्मिता, हो सकता है इनमें से किसी को पता हो, आपको तो पता ही है। एक छोटी सी कहानी पर तो बहुत प्रेरणादायी और सिखाने वाली है। क्या आप में से किसी ने 4 रानियों की कहानी सुनी है? एक आध कोई 1-2 लोग है, ओके कोई बात नहीं, आपकी रिवाइज हो जाएगी, है ना। 4 रानियों की कहानी है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपने 2 दिन का मॉर्निंग सेशन अटेंड किया है राजो का, है ना। तो मैं आपको कुछ प्रश्न भी पूछूंगी उसके बाद, तो आपको जवाब देना होगा। कहानी इस तरह से है कि एक बार एक राजा था और उसकी 4 रानियां थी। 4 रानियों में राजा की पहली रानी, जो राजा की सबसे प्रिय रानी थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी, अंग संग रहती थी। राजा की दूसरी रानी, वो भी राजा को बहुत प्रिय थी, पर जब राजा कहीं बाहर जाता था तो उस रानी को साथ लेकर जाता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तीसरी रानी, वो भी राजा को प्रिय थी, पर राजा जब दरबार में बैठता था तो वो तीसरी रानी को साथ लेकर बैठता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी और जो भी सलाह मशविरा करना है वो उसी से करता था। पर चौथी रानी, जो राजा की रानी तो थी पर राजा को थोड़ी भी प्रिय नहीं थी, यानी राजा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, हमेशा इग्नोर करता था। राजा का जीवन तो बड़े खुशी में मौज में बीत रहा था क्योंकि सब कुछ था लाइफ में, किसी चीज की कमी नहीं थी। पर एक दिन राजा अचानक बीमार हुआ और इतना बीमार हुआ कि जब वैद्य को दिखाया गया, नब्ज देखी गई, चेक किया गया, तो वैद्य ने कहा महाराज आप बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहे हैं क्योंकि आपको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो बिल्कुल लाइलाज है और लास्ट स्टेज में है। तो जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसे क्या पूछा जाता है, आपकी कोई अंतिम आखिरी इच्छा है? तो राजा से भी यही पूछा गया, महाराज बताइए, अगर कोई इच्छा बची है तो उसे हम जरूर पूरा करेंगे। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर क्या इच्छा बची होगी मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में धन संपत्ति सुख सुविधा साधन सब कुछ मेरे पास है, इतना बड़ा राज्य, नौकर चाकर और मेरी इतनी अच्छी रानियां। जैसे रानियों की याद आई उसे, तो उसे एक विचार चला कि मैं इतने लंबे समय से अपने रानियों के अंग संग रहा हूँ, अब मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो अकेला हो जाऊंगा, तो क्यों ना मैं अपनी किसी रानी को साथ ले चलूं। तो राजा ने अपनी पहली रानी, जो सबसे प्रिय रानी है, उस रानी को बुलाया और उसे पूछा, सारी पहले अपनी स्थिति बताई और कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी जाएगी उनके साथ? जैसे आप कह रहे हैं ना नहीं, तो उस रानी ने भी यही सोचा कि कैसा राजा है, खुद तो जा रहा है और मुझे भी कह रहा है चलो।
वो बड़ी गुस्से में आई, उसे बुरा लगा और कही महाराज आपका टाइम आ गया, आप जाओ, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं भी जाऊंगी। और वो वहां से चली गई। राजा को बड़ा बुरा लगा, ये रानी तो कैसी है, जिसके लिए मैंने जीवन में सब कुछ किया, आज जब मुझे जरूरत है तो 1 मिनट में छोड़कर चल दी। राजा की दूसरी रानी, राजा को उससे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि जब वो बाहर जाता था उसी को लेकर जाता था। दूसरी रानी को बुलाया और उससे पूछा कि देखो जब भी मैं बाहर जाता था तुम्हें ही लेकर जाता था, अब संसार से ही बाहर जा रहा हो तो क्यों ना तुम ही मेरे साथ चलो। तो दूसरी रानी जाएगी नहीं। उसने तो और आगे एक उत्तर दिया कि महाराज आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा, तो मेरी चिंता मत करो, आप जाइए। तो राजा को और बुरा लगा कि ये तो बिल्कुल बेवफा है, आज मेरे, ये तो मेरे मरते ही कल किसी और की हो जाएगी। तीसरी रानी से उसको आखिरी उम्मीद थी, तो तीसरी रानी को बुलाया और उससे भी वही पूछा, क्या तुम साथ चलोगी मेरे? जाएगी तीसरी रानी? उसने भी मना कर दिया, पर तीसरी रानी ने कहा हाँ मैं आपके साथ चलूंगी, पर सिर्फ ग्रेवयार्ड तक, शमशान तक जाऊंगी, वहां तक छोड़ के आऊंगी, उसके आगे। तो राजा को और बुरा लगा और राजा एकदम निराश हताश हो गया और भगवान से कहने लगा, भगवान अब 1 मिनट भी जिंदा मत रखो, मुझे अभी ले लो इसी समय, क्योंकि जिनके लिए जीवन पर्यंत सब कुछ किया, आज मुझे जरूरत जब है तो कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। तो राजा को उसी समय कानों में एक आवाज आती है कि महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं चलूंगी आपके साथ। और वो आवाज किसकी थी? चौथी रानी की। बिल्कुल आप सभी समझदार हैं, समझ गए कि वो चौथी रानी। तो उस अंतिम घड़ी में राजा को कितना पश्चाताप हुआ होगा कि काश इसको मैंने प्यार किया होता, इसे पूछा होता, इसे समय दिया होता तो कितना अच्छा होता। पर उस लास्ट मोमेंट पे कुछ कर सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य अस्मिता बहन इतना ही है कि हम एक चीज, जो मैंने कहा ना आपसे प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि 2 दिन इन्होंने सेशन अटेंड किया है ना अच्छी तरह से, क्योंकि अस्मिता बहन चक्कर लगाती रहती है ना, इसलिए उनसे पूछ रही हूँ। सभी ने अटेंड किया है, आपकी तरफ से हामी भर दी। अब जिन्होंने नहीं किया वो खुद जानते हैं। हाथ हिला के बता तो दीजिए कि हाँ हमने सुबह के सत्र अटेंड किए हैं, कल का भी और आज का भी। बहुत कल अच्छा, और आज दोनों सत्र जिन्होंने अटेंड किए हाथ खड़ा करिए। बहुत अच्छा। ये तो फिर तो आपसे अब सवाल है, ठीक है, इस कहानी के अंदर राजा और उसकी 4 रानियां हैं, तो इसमें राजा तो मैं बता देती हूँ आपको कौन है। राजा यानी आप स्वयं, हम में से हर एक कौन है? राजा है। और राजा कौन? फर्स्ट डे का लेसन, आत्मा। आत्मा राजा है, और इस आत्मा राजा के साथ हर एक के साथ हर एक की 4 रानियां हैं, ठीक है 4 रानियां सबकी। भाई लोग सोच में पड़ गए, किसी को जाके बोलेंगे तो क्या सोचेंगे? 4 रानियां, सभी की 4 रानियां हैं। और वो 4 रानियां कौन सी है, यही सवाल है। फर्स्ट रानी आपके साथ, जो आत्मा की बिल्कुल अंग संग रहती है, पहली रानी जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। बताइए, मन तो आत्मा में आ गया, आपने सुना होगा मन बुद्धि संस्कार आत्मा के 3 शक्तियां है, तो वो आत्मा में आ गई राजा में। शरीर, आंखें तो उसकी सिर्फ एक इंद्रिय है, सारी इंद्रिय जो हमारा शरीर है ये पहली रानी है। सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ करते किसके लिए करते? इस शरीर के लिए। इसे जगाना, खिलाना, पिलाना, सफाई करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा इसको मेकअप करना, संवारना, सब किसके लिए? पहली रानी के लिए। पर जब अंत समय आएगा, क्या ये रानी, ये शरीर चाहे कितना भी खूबसूरत हो, चाहे कितना भी बलशाली हो, क्या ये साथ जाएगा? ये कितनी देर में साथ छोड़ देता है? सेकंड का भी सेकंड नहीं लगता, ये छोड़ देता है साथ, ठीक है। दूसरी रानी, जब बाहर स्टेट में जाता था राजा, उसे साथ लेकर जाता था। हम भी जब किसी पार्टी प्रोग्राम फंक्शन में जाते तो उस दूसरी रानी को साथ ले जाते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत है ना। कौन है वो दूसरी चीज? जी, संपत्ति। संपत्ति का मतलब हम कोई कैश या गोल्ड साथ लेकर नहीं जाते, पर उस संपत्ति का एक अभिमान, उसकी स्मृति, उसका नशा। और दूसरा हमारी पद या पोजीशन,
जिसका हमें हमेशा नशा रहता है। आजकल हम देखते हैं ना, कहीं भी हम जाते, किसी का परिचय लेते हैं ना अस्मिता बहन, तो आजकल लोग नाम बाद में बताते हैं, पहले अपना डेजिग्नेशन बताते हैं, आई एम सो एंड सो, एंड देन अपना नाम बताते हैं, मेरा पद पोजीशन जिसका मुझे अभिमान है, मैं इस खानदान से हूँ, इस परिवार से। पर ये धन दौलत संपत्ति पद पोजीशन, क्या ये मेरे साथ जाएंगे? ये सब क्या कहेंगे अंत में? ये कहेंगे आप जाओ, हमें तो कोई भी पसंद कर लेगा, क्योंकि हमारे मरते ही मेरा जो कुछ है वो किसका हो जाता है, इमीडिएट पीछे किसी और का हो जाता है। तो ये बिल्कुल बेवफा है, जिसके लिए हम सारा समय सारी एनर्जी लगाते, जब परिवार को भी हम टाइम नहीं देते कि अभी कमाना है, अभी जॉब में तो इस पोस्ट पे हूँ, इसलिए सबको इग्नोर करते हैं इसके लिए सिर्फ। पर ये अंत में नहीं जाएगा, ये धोखा ही देगा। तीसरी रानी जो बहुत बुद्धिमान थी, राजा के साथ दरबार में बैठती थी, सलाह मशविरा करती थी, वो तीसरी चीज हमारे पास क्या है? हम भी जब मुसीबत में होते हैं ना, तो उनसे मदद लेते हैं हम। यस, पीछे हाथ उठा रहे थे। फैमिली, यस, हमारे रिलेटिव्स, हमारी जो फैमिली है, ये हमारी तीसरी रानी है। इनके लिए भी हम कुछ समय देते, इनके लिए भी कुछ करते। कई बार कोई चीज अच्छी सीखने की बात आती है, कहते थोड़ा सा समय निकालो आध्यात्म के लिए, मेडिटेशन के लिए, क्या करे, फैमिली वाले है ना, फैमिली को भी टाइम देना है, तो उनके लिए भी बहुत कुछ करते। पर क्या ये हमारी फैमिली, ये सारे रिलेटिव्स, ये अंत में साथ जाएंगे? जब 7 फेरे लिए तो 7 जन्म साथ रहने के वादे किए हैं, पर जाएंगे कहाँ तक जाएंगे? सब सिर्फ शमशान तक आपको छोड़ने जाएंगे, उसके आगे नहीं। पर चौथी रानी जिसको हम भी लाइफ में हमेशा इग्नोर करते हैं, तो चौथी रानी कौन है? हमारे कर्म। हम हमेशा उसे इग्नोर करते हैं। हम क्या कहते हैं? अरे कौन देख रहा है, अभी तो मौका है, कर लो, जब समय आएगा देखा जाएगा, अभी तो जवानी है, बुढ़ापा थोड़ी आया है। सत्संग वत्संग ये सब बुढ़ापे की बातें, अभी की नहीं है। तो जहाँ अच्छे कर्म करने की बात आते तो हम उसे इग्नोर करते, बाद में देखा जाएगा। इनसे ही पूछ लेते हैं, यहाँ से जाने के बाद आप में से कौन कौन है जो मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे? ओके, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाइए। और जो ये कहते हैं कि टाइम मिलेगा तो करेंगे, वो जरा हाथ खड़ा कर लीजिए। कि दीदी यहाँ तो हम फ्री हैं इसलिए कर रहे हैं, पर जब जाएंगे तो हमारे पास बहुत कुछ करने को होगा, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, वो जरा हाथ खड़ा कर लीजिएगा एक बार। नहीं कर रहे, अच्छा, 2-3 लोग कर रहे, सच्चाई से बोल तो रहे ना एटलीस्ट की हम कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा है, पर कोशिश पूरी कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश करेंगे तो समय जरूर मिलेगा। तो मैं ये कह रही थी अस्मिता बहन कि जैसे हमारे कर्म है, यही हमारे साथ अंत में साथ जाते, पर हम हर समय उसे इग्नोर करते हैं। तो हमें जरूरी है कि अपने कर्म पर हम बहुत ध्यान दें, क्योंकि हर चीज पास होने वाली है, बीतने वाली है, पर ये कर्म ही है जो हम अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। पर फिर भी कभी कभी मेरा भी ऐसे विचार चलता है, कईयों ने मुझे प्रश्न भी पूछा कि हम अच्छे कर्म करने की ओर ध्यान भी देते हैं, अटेंशन होता है, हम सही भी होते हैं कई बार, पर कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती। अच्छा कर्म कर रहे, सब कुछ है, पर फिर भी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई हमारे साथ बुरा करता है, गलत करता है, मैं राइट हूँ, मुझे पता है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, पर दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया, उस समय मुझे अपने अच्छे कर्म को अटेंशन देना, मन को शांत रखना, ये मेरे लिए उस समय बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें फिर? अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि लाइफ में हम किसी न किसी को अपना रोल मॉडल सेट करते हैं, और जहां तक हम आप सभी को अनुभव है, कोई भी बंदा सफलता के शिखर में पहुंचने से पहले चैलेंजेस आती होती है या नहीं आई होती है? बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में आती हैं, लेकिन जब वो चैलेंजेस को फेस करते जाते हैं, तो ऐसे ही अपने अंदर जो पोटेंशियल छिपा हुआ है, अंदर जो शक्तियां छिपी हुई हैं, अंदर जो सामर्थ्य छिपा हुआ है, वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होता है, और व्यक्तित्व में और ही निखार आ जाता है, और वो सफलता के एक शिखर पर पहुंच जाते हैं। और हमारे सामने एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी।
आप लोगों ने शायद उनके जीवन कहानी के बारे में इन दिनों जरूर सुना होगा। 3 साल की बच्ची को खोया उन्होंने, अपने दोनों बेटों को खोया, अपने पति को भी खोया। लेकिन इस दौरान जब वो बहुत डिप्रेशन में थी, जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं अकेली सी हो गई हूँ, वैसे यदि उन्हें कोई चीज साथ दी, वो था अध्यात्म, वो था परमात्मा का साथ। कहते हैं वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, तो वक्त भी गुजर जाएगा ये विश्वास मेरा है, वक्त भी गुजर जाएगा ये विश्वास मेरा है। जीवन में अध्यात्म को अपनाते हुए उन्होंने अपने सफर को आगे से आगे, आगे से आगे तय किया और आज हम सब गर्व के साथ कह रहे हैं कि वो भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच चुकी है। मैं अरुण भाई जी से निवेदन करूंगी कि इससे संबंधित एक बहुत अच्छा सा वीडियो उनका माउंट आबू आना भी कई बार हुआ है, क्योंकि वो पिछले 2010 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। तो जब वो माउंट आबू आई थी तो उनका जो अपना उद्बोधन था वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए कि उनके जीवन की उपलब्धियां और अनुभूतियां कैसी रही अध्यात्म के साथ जुड़ने के बाद। मेरा सौभाग्य मैं था उससे पहले बनने के लिए। मैं जब मिनिस्टर बनी, एक भाई ने, विजय भाई ने मेरे पास आए, बोले मैडम आपको तो थोड़ा एक कोर्स करना है। मैं उससे पहले ही भी मैं जानती थी ब्रह्मा कुमारी के बारे में, क्योंकि मेरे छोटा सा शहर में जब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी एक सेंटर है, वहाँ के भाई बहन मिलने के लिए आते थे, मैं भी जाती थी, लेकिन इतना मैं ध्यान नहीं देती। मैं भक्ति मार्ग में बहुत सारा संस्था से जुड़ी थी, वो सब संस्था का नाम यहाँ बोलना नहीं चाहूंगी। मैंने सोचा कोई भी संस्था में जुड़ने के बाद आधा अधूरा छोड़ना ठीक नहीं है, शायद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते उस टाइम मुझे जो विजय भाई ने बोले कि मैं बोली कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शायद टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते इतना आंधी तूफान सुनामी मेरे जिंदगी में जब आए तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा एक शेल्टर चाहिए जो आधा अधूरा ना हो। जो संस्था के साथ मैं जुड़ी थी, मुझे वहाँ जाती तो थी लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जो मुझे चाहिए था। जो मैं खोजती थी मुझे ये चाहिए, वो नहीं मिलता था। तो सुनामी और इतना जो आंधी तूफान के टाइम पे मुझे कोर्स करवाया गया। आगे की अनुभूति मैं आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद जब उन्होंने कोर्स किया, उन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया था। तब वो बिल्कुल हार चुकी थी, बहुत ज्यादा अपने आप को डिप्रेशन में लेती चली जा रही थी और ऐसे में उनको अध्यात्म का सहारा मिला, ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र के बहनों का प्यार मिला, उनकी गाइडेंस मिली, जिससे वो अपने आप को संभाल पाई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को खोया तब वो स्वयं अपने संबंधियों को फोन करती हैं और फोन पर कुछ कहा। आप में से कितनों ने सुना है? जिन्होंने सुना है जरा बताइएगा। हाँ जी, क्या कहा? कोई भी आप में से बता। हाँ जी भैया बताइए। 100%। उन्होंने कहा आप हमारे पास रोकर नहीं आना, आप ऐसे ही आना जैसे किसी मित्र परिजन के पास सामान्यतया जाना होता है। ताली तो बजाइए। किसी के मृत्यु पर भी, और वो भी अपने
बेटे की मृत्यु पर भी जरा भी दुख न होना और अपने अंदर की हिम्मत को पहले की तरह बरकरार रखना, ये शक्ति कहां से मिली उन्हें? कहां से मिली उन्हें? मैं फिर दोहराना चाहूंगी, माना कि वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। किसका साथ? किसका साथ? किसका साथ? ये उस ऊपर वाले का साथ। ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें सिखाया जाता है, जिसने भगवान को साथी बना लिया, उसके सामने पहाड़ जैसी भी बात आती है तो वो पहाड़ से राई और राई से रुई के समान बन जाती है। माधुरी बहन, याद है आपको ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी? मैं वही चाह रही थी कि आप, चूंकि जिस संस्था में आप सभी बैठे हैं और हम सभी जहाँ पर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना रहे, अभी जिनका हमने अनुभव सुना, तो जिनसे हमें प्रेरणा मिली प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मैं चाहती हूँ अस्मिता बहन उनके जीवन का कोई ऐसा एक इंसिडेंस आप सुनाइए प्रैक्टिकल, जिससे हमें और जो इंस्पायर करे। हाँ जी, हमारे संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा, आप लोगों को उनके बारे में कुछ एक जानकारी कल मिली। कल कौन कौन थे शाम के सेशन में? वेरी गुड, वेरी गुड। हम सबको पता है सफलता के इस शिखर पर पहुंचने से पहले चैलेंजेस तो आती ही हैं। आज संस्था भी इस मुकाम पर पहुंची है जहां कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं, माधुरी बहन आपको भी एक्सपीरियंस होगा, चाहे ट्रेन में चाहे बस में, हमें बोलने की नहीं जरूरत पड़ती है कि हम ओम शांति आश्रम के हैं। लोग ऑटोमेटिक हमसे कहते हैं कि दीदी ओम शांति। कम से कम लोग आज ये तो जानने लगे हैं कि ये ओम शांति संस्था वाले हैं, भले उन्हें संस्था का पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पता न भी हो। ब्रह्मा बाबा ने, हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जब इस कार्य को परमात्मा की निर्देशना में शुरू किया, थे वो डायमंड मर्चेंट। समाज में बहुत मान सम्मान उन्हें प्राप्त था, क्योंकि व्यवहार कुशलता भी थी, साथ में व्यापार में ईमानदारी भी थी। तो लोगों के मन में उनके लिए बहुत हाई रिस्पेक्ट था। उदयपुर के राजा, नेपाल के राजा, बड़े बड़ों से उनका बहुत अच्छा, बहुत रेस्पेक्ट भरा संपर्क था। लेकिन जब परमात्मा की निर्देशना के अनुसार ब्रह्मा बाबा एक अनुशासित, मर्यादित, संयमित जीवन जीने की बात सबको सिखा रहे थे, उस समय बहुत से लोगों को संयम, मर्यादा और नियम की बातें गले नहीं उतरती थी। एक पत्रकार भाई थे, उन्होंने ब्रह्मा बाबा के नाम से और इस संस्था के नाम से बहुत कुछ अनाप शनाप लिखना शुरू किया कि वो तो ये करते थे, वो तो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, माना कुछ भी। तो तब तक के थोड़े बहुत भाई बहनें जो भी इस संस्था से जुड़े हुए थे, उनको ये सारी बातें सुनकर ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता था। तो सभी ब्रह्मा बाबा के पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा, ये आपके नाम से कुछ भी लिखते हैं, क्यों ना हम उन पर केस करें, ताकि उनको कोर्ट का सामना करना पड़े और उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़े कि वो किस बेसिस पर ये सारी बातें पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, निराधार बातों को वो पहुंचा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। कोई बता सकते क्या कहा होगा? भाई साहब बता रहे हैं, आपने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी हुई है, इसलिए आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये भी मेरा बच्चा ही है और पिता कभी अपने बच्चे पर केस नहीं कर सकता। ये उनके जीवन की नींव रही। अपने आप को परमात्मा पिता का संतान समझते हुए परमात्मा की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने आप को निमित्त माध्यम समझ लिया था और उन्होंने ये भाव अपने दिल में पैदा कर लिया था कि ये सब मेरे बच्चे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो छोटा सा कोई रिक्शा पुलर ही क्यों ना हो, सबके प्रति उनके दिल में शुभ भाव था,
शुभकामना थी और उसी लक्ष्य को लेकर वो अपना कार्य करते गए। और पीछे लोगों ने बहुत कुछ कहा बोला, लेकिन बोलने कहने वाले बोलते कहते रह गए। और आज संस्था इस मुकाम तक पहुंची है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हमारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी अधिक रिकॉग्नाइज्ड हैं। अस्मिता, मुझे याद आता है कि ब्रह्मा बाबा का जो एक दृष्टिकोण था, नजरिया था और उनके जीवन के एक सिद्धांत थे। तो जब उन्हें कहा कि बाबा उस बच्चे पर हम केस करते, तो बाबा ने ये भी कहा कि वो तो मेरा बच्चा है, बाप बच्चे पर कभी केस नहीं कर सकता। बल्कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने उस पत्रकार के नाम पर एक बहुत सुंदर पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर लिखा कि बच्चे, आप मेरे बहुत लाडले और बहुत सिकेलदे बच्चे हो। जो मेरे साथ रहने वाले बच्चे जो सेवा नहीं कर पाए, वो सेवा तुमने कर दिखाई है, इसलिए भगवान तुम्हारा शुक्रिया करता है। कौन सी सेवा? ओम मंडली को उस समय यानी संस्था को कोई जानता नहीं था, पर फ्री में तुमने प्रचार करके ये तो एटलीस्ट सबको पता चला कि कोई ओम मंडली संस्था बहुत बड़ी है और कोई बहुत बड़ा कार्य कर रही है। तो ये जो एक नजरिया कर्म करने के प्रति उन्होंने हमेशा सकारात्मक रखा और उसका परिणाम हमें दिखाई देता है कि आप अगर अच्छा करते तो उसका परिणाम अच्छा किसी न किसी रूप में मिलता ही है। उस पत्रकार ने फिर आगे कुछ भी लिखना, गलत लिखना बंद कर दिया और वो भी एक प्रकार से प्रभावित होकर इस बात को फॉलो करने लगा। तो ये परिवर्तन। अच्छा माधुरी बहन, ये बात तो सबको समझ में आती है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। नई बात तो नहीं है ना आपके लिए? ये सारी बातें सबको मालूम है, लेकिन कई बार ऐसी बातें भी हमारे सामने आती है कि कई लोग अच्छा कर रहे हैं, ईमानदार हैं, सच्चाई और न्याय की राह पर चल रहे हैं, परंतु उन्हें मुसीबत के ऊपर मुसीबत, मुसीबत के ऊपर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों के साथ हिंसा का आचरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े मजे से जी रहे हैं। उसका क्या कहें? ये प्रश्न तो आप सबके मन में भी कई लोगों को देकर उठता होगा ना। कई बार लगता है हम इतने सही है, अच्छे हैं, फिर भी हमारे सामने मुसीबतें हैं, और दूसरे लोग जिनको देखते हैं कि कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं फिर भी बड़े मजे से जी रहे हैं। आप सब क्या समझते हैं? तो क्या ये सिद्धांत गलत है? एज यू सॉ सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो करोगे वही फल भोगोगे, तो इसको गलत समझना चाहिए ना? मतलब गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्यों दिखाई देता है कि जो कर्म किया उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है कि वो रिजल्ट सही नहीं है? मैं आपको एक छोटा सा, चूंकि हम यहाँ इंटरेक्टिव सेशन में एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको हटकर एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। ये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, कर्म के ऊपर ही, कर्म का फल तुरंत हमें कैसे मिलता है, इस छोटे से वीडियो को आप देखेंगे और एंजॉय करेंगे। समझ में आया कि एक बार और प्ले करें? एक बार और, अरुण भाई एक बार और प्ले कीजिए। अब समझ में आ गया होगा दूसरी बार देखा तो, कि जैसा कर्म किया वैसा फल इमीडिएट मिल ही जाता है। तो ये गलत नहीं है, आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता जरूर है। मैं एक छोटा सा पर बहुत ही इंस्पायर करने वाला वीडियो और इस सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला एक वीडियो है, वो हम अभी यहाँ पर प्ले करेंगे। आप सभी उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी उससे रिलेटेड। ओके, आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे?
कि आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई चैलेंजेस या मुसीबत का समय आया और आपने कुछ ऐसे पॉजिटिव बात को यूज किया और उसको आपने इजीली ओवरकम। आप आ जाइए, सामने आ जाइए। थैंक यू मैम। ओम शांति। हसमुख पडारिया, मैं बड़ौदा से आ रहा हूँ। अभी मैं रिटायर्ड हूँ, मगर मैंने मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। आई एक्सेप्टेड एज ए चैलेंज, और बाद में मैंने बहुत सारा अच्छा नाम मिला, सक्सेस मिला। उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो मैं जो फैमिली में था, मेरा फैमिली बहुत जॉइंट फैमिली था, बहुत बड़ा फैमिली था। एंड माय फादर वाज कारपेंटर, मिस्त्री बोलते हैं ना, वो कारपेंटर थे। उसके साथ में वेकेशन में 10 किलोमीटर चल के उसके साथ काम करने जाता था। और मेरे पिताजी कहता था, ऐसा था कि ये भी कारपेंटर बन जाए तो पैसा आना स्टार्ट हो जाए। मगर मेरा गोल वाज वेरी क्लियर। मैंने बताया कि नहीं पापा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। एंड एसएससी में मैं नेशनल स्कॉलर था। देन मैंने बी केमिकल किया एमएस में से। मैं 15 साल जीएसएफसी में था, 20 साल रिलायंस में था। मैंने मुकेश भाई अंबानी के साथ काम किया है, दैट इज प्राउड फॉर मी। दुनिया के एक्सपर्ट ड्यूपॉन्ट, सेल और बेक्टेल के साथ भी काम किया है। तो मेरा कहना यही है, मैं ये इधर मेरी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, और सबको अपनी तारीफ करना चाहिए। जो खुद की तारीफ नहीं कर सकता वो किसी की तारीफ नहीं कर सकता है। जो खुद को प्यार नहीं करता है, जो खुद को प्यार नहीं करता है वो किसी को प्यार नहीं कर सकता है। तो उसमें मेरा स्ट्रेंथ क्या था? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। मैं सबसे छोटा था तब से मेरे पिताजी, मेरी मदर भी बहुत आध्यात्मिक थी। हम टेम्पल में जाते थे, कथा सुनते थे। डोंगरेज महाराज, ये ब्रह्मा कुमारी के बारे में उस वक्त पता नहीं था, अभी तो बहुत टाइम से मैं जानता हूँ। मगर डोंगरेज महाराज, मुरारी बापू को सुनते थे, टेम्पल में जाते थे। तो देट वाज द स्ट्रेंथ। अदरवाइज हमारा फैमिली बहुत, आप नहीं मानेंगे, 1 रूम किचन में वी आर स्टेइंग 14 पीपल, 1 रूम किचन एंड बरंडा। देट वाज द कंडीशन। मगर लाइफ में आपको कुछ पाना है, बड़ा सक्सेस चाहिए, तो लाइफ में ऑनेस्टी होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, गोल अपना क्लियर होना जरूरी है, और हार्ड वर्क एंड एक स्मार्ट वर्क। और सबसे टॉप में सब कुछ आता है। आप इमोशनली स्ट्रोंग हो या टेक्निकली स्ट्रोंग हो, मगर सबसे ऊपर जो ये है, ये स्पिरिचुअल है। हम यहाँ आए तो हमारा मन, हमारा बुद्धि स्ट्रोंग बनेगा। हाँ, हमारा पावर, हमें बाबा से पावर, वो पावर हाउस है। हमारे पास बैटरी है, तो उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, योगा करेंगे तो हमारा बैटरी चार्ज होगा। बैटरी चार्ज होगा तो हम अपना जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली कर पाएंगे, एंड वी विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। दैट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा भाई जी, 1 मिनट आप एक लाइन में बताएंगे कि कौन सी ऐसी पॉजिटिव बात थी जो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी, आपकी जो स्थिति थी उसके बाद भी आपको कुछ अच्छा कर गुजरने की हिम्मत आपको मिलती रही? एक स्टेटमेंट में बताना चाहेंगे, व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट दैट इंस्पायर्ड यू? माय गोल वाज क्लियर। ओके। एंड स्पिरिचुअल, आई कैन से स्पिरिचुअल जो है दैट इज ऑन टॉप। ओके। आध्यात्मिक बनना जरूरी है। मैं तो बोलता हूं कि आप अपने बच्चे को 10, 12, 15 साल का ऊपर का बच्चा है तो उसको भी इधर लेके आओ साथ में। एंड एवरी मंथ एटलीस्ट वी हैव टू स्पेंड 2, 4, 5 आवर्स फॉर स्पिरिचुअल। आप कोई भी संस्था, मैं नहीं बोलता कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाओ, कुछ भी आप जुड़े हुए हैं तो उसमें ही अच्छा है। थैंक यू ब्रदर, हाँ, थैंक यू सो मच। तो निचोड़ यही है कि एक लक्ष्य ऊंचा रखो, एम हाई एंड स्ट्राइव फॉर इट। आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर लेंगे। तो वीडियो हम अभी देखेंगे, बहुत ध्यान से हम सभी इस वीडियो को देखेंगे। Next. Okay. The total is 1487. This is $6.12. I said 1487. Thought I had more. Let me see. This is all I have.
then you'll have to put something back. You can take the nail out. Could you hurry up, please? I don't have all day, buddy. I'm really sorry. Daddy, is something wrong? No, sweetie, everything's okay. Total's now $12.86. You still don't have enough. Listen, you can take the cake out. Daddy, no! It's for Grandpa's birthday. He's been really sad. You want to leave it or not? You can take it. Sorry, sir. Total now $6.04. Next. Finally. Some people are just the worst. I know, right? Hey, sweetie. It's gonna be okay. But Grandpa has been so sad lately. And the cake would have made him so happy. Excuse me? I'm sorry, I didn't mean to startle you. I just saw what happened back there, and I thought that maybe I could help. So, please, take this. Wow, man. Thank you. But why are you doing this? You don't even know us. Well, I know what it's like to not have enough. You see, when I was a young boy, my mother and I were homeless and we barely had enough money to eat. We went to the grocery store, and when my mom got to the cashier, she didn't have enough money to pay. We left the store empty-handed, not knowing how we were going to eat that night. But then, out of nowhere, an amazing man bought us some food. We didn't know how we would ever repay him. But he gave us this card and said the only thing we needed was to one day help someone else in need. So you see, I'll never forget that kind man. He thought he was just giving me food, but he gave me so much more than that. A life lesson I'll never forget. He made such a big difference in my life, and I'll probably never know it. Wow, man. That's a beautiful story. My grandpa's gonna be so happy. Here, take this. And just always remember to pay it forward and help someone else in need. I will. Thank you, mister. Hey, Dad. I got something for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dad. Happy birthday to you. This is lovely. My favorite cake. Grandpa, why are you crying? It's nothing, sweet. I'm fine. Please, Dad. Just tell us what's wrong. It's just that I turned 76 years old today. And lately, I can't help but wonder, has my life had any purpose? Have I made any difference in this world? Please, Dad, don't talk like that. It's like, today is your birthday, and we want to celebrate that. Okay. I'm sorry. Let's do that. But son, how could you afford to buy this cake? I know things have been hard. Just to be honest, I
I didn't have any money. But there was this man who bought everything for us. And the only thing he asked us to do in return was to do it for someone else in the future. He even gave us his card. He said that someone gave it to him when he was little. Dad, is everything okay? Listen, I just realized that my life did make a difference. Now, who wants the first piece? Me. No, me. Excuse me. Dad, I'm your child. I'm your dad. Only way you have a grandchild is because of me. Hey, Darman fam, I hope you loved that message about how the kindness you put out into the world. देखा आप सभी ने वीडियो को ध्यान से। आप वीडियो देख रहे थे और मैं आप सबको देख रही थी। आप सभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस वीडियो के साथ साथ चेंज होते जा रहे थे। तो आप सभी को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर? अच्छा लगा? तालियों से तो लगा कि अच्छा लगा है। तो अच्छा क्या लगा? इसके लर्निंग्स क्या है? कर्म अच्छा करते रहो। कब तक? जब तक संभव है आप कर्म करते रहो, फल कभी ना कभी मिलेगा जरूर। और कोई लर्निंग्स इससे मिले? दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहो। अगर आप बदलेंगे तो जग बदल जाता है। यस, कोई कर्म हम ऐसा दूसरों को एक लर्निंग देते जिससे उनको कर्म करने में अगर आनंद मिले तो उसका आनंद भी हमें ही मिलता है। खुशियां बांटते रहो। यस, कर्म लौट कर आते, रिटर्न होकर आते हैं। यस, शेयरिंग और केयरिंग। यस, फैमिली पहले आती है, फैमिली को महत्व दे। यस, जी, आप जब भी कुछ करते दूसरे के बारे में सोचिए, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा। यस, एम्पैथी होगी। समय कैसा भी हो पर हमें हर एक का अच्छा करना और मदद करनी है। अस्मिता बहन, आपने एक प्रश्न पूछा जो इससे पहले कि हम अच्छा करते हैं और कई बार किसी ने अच्छा किया पर उसके साथ बुरा हो रहा है, बुरा किया उसके साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप जो करते उसी का आपको रिटर्न मिलता है। इस वीडियो से एक बात ये क्लियर हुई कि कर्म और उसका रिजल्ट, उन दोनों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। और वो फैक्टर कौन सा है? टाइम फैक्टर। दादाजी ने कर्म अच्छा किया था और कितने साल बाद रिटर्न आया? लगभग 40 से 50 साल बाद, पर रिटर्न आया। तो टाइम फैक्टर, किसी कर्म का फल जल्दी मिलता है, किसी कर्म का फल देर से मिलता है, पर फल अवश्य मिलता है। तो जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करें हम लोग। खड़े हो जाएंगे सभी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी, पर मिलता जरूर है। खड़े हो जाएंगे सभी और आप पेयर में खड़े हो जाए अपने साथी के साथ। एक एक दो दो लोग मिलकर आपस में पेयर बना ले, आमने सामने एक दूसरे के साथ पेयर बना लीजिए। फ्रंट टू फ्रंट खड़े हो जाए। हाँ जी, जिनको पेयर नहीं मिले हैं वो जरा हाथ खड़ा करिएगा।
हाँ जी, तो आप देख लीजिए जिनका और हाथ खड़ा है आप उनके साथ साथी बन जाइए। जो सिंगल है वो साथी बन जाए दूसरे के साथ। अकेले एक बार तो और हाथ खड़ा करेंगे। जो अकेले है वो हाथ खड़ा हाँ करे। जी, देखिए आप वहां पे है भाई साहब, वहां पर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप कोई भी एक चीज अपने हाथ में लीजिए, पेन, डायरी या कोई भी चीज, कोई डेलिकेट चीज मत लीजिएगा, मोबाइल, चश्मा पेन, कॉपी या कोई और चीज आपके हाथ में है, कोई भी एक पकड़ लीजिए, दोनों को जरूरत नहीं है, कोई भी एक, दोनों में से एक कोई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको आपके हाथ में जो चीज है आपके साथी को उसे बहुत गुस्से में देना है। हाँ, गुस्से में देना है। ठीक है, ये और कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो गुस्सा सिखाया नहीं जाता, आप कैसे बोल रहे हो? नहीं, अभी गुस्से में देना है। अभी ठीक है, इसी एक्सरसाइज में आपको यही करना है, गुस्से से देना है। गुस्से से देना है, तो एक दूसरे को देगा फिर दूसरा उसको रिटर्न करेगा, दोनों को ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, हाँ, वो आप एक दूसरे को दिया, दूसरा वापिस उसको करेगा रिटर्न वो चीज। ठीक है, स्टार्ट। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, कितना गुस्से की एक्टिंग अच्छी करते हैं आप इतनी जोर से दिया कि वो गायब ही हो गया पेन का हस्बैंड वाइफ है, गुस्सा ठीक है, दिया एक दूसरे को, वापिस दिया, वापिस हो गया। तो वापिस कैसे किया, मैक्सिमम लोगों ने कैसे किया वापिस, गुस्से में ही। आपने गुस्से से दिया तो मैंने भी गुस्से से। कुछ लोगों ने बहुत प्रेम से दिया अच्छा, किसने प्रेम से वापिस किया, गुड। देखिए कंपैरेटिवली कम है, और गुस्से से जिन्होंने दिया वो ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि अगर पहला आपको गुस्से से देता है तो आपको भी गुस्से से देना है या फिर आपको उसे प्रेम से देना है। पर इतनी देर से हम कर्म फिलॉसफी सुन रहे हैं कि आप जैसा करते हैं वैसा ही रिटर्न होता है, उसका ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था कि आपने गुस्से से दिया तो सामने वाले ने भी गुस्से से रिटर्न किया। एक प्रश्न है मेरा, आप में से जो कहते हैं यहाँ से जाने के बाद भी रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आएंगे, सामने से भले कोई चीज गुस्से से हमारे पास आ रही है तो भी हम रिटर्न प्रेम से ही देंगे, वो जरा हाथ खड़ा करिएगा। वाओ, टू गुड, टू गुड। ट्राई करेंगे चलिए अपने लिए शाबाशी दीजिए और ताली बजाइए कि वहां मैंने अपने आप से संकल्प तो किया ना। थैंक यू, बैठ जाएंगे सभी। आपने सभी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, एंजॉय कर रहे सभी सेशन को कर रहे। ठीक है, अब कई बार हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, ये माहौल इतना अच्छा है कि गुस्से से देना भी था तो जोर से दे रहे, पर वो भी हंस के दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज आपने माधुरी बहन नोटिस किया, गुस्सा आ नहीं रहा था पर गुस्से की एक्टिंग कर रहे थे। Am I right? हाँ जी, पर वो भी अच्छे से नहीं आ रही थी इतना अच्छा माहौल है कि गुस्से की एक्टिंग भी करना कठिन हो रहा है ना। पर आप अपने कार्य क्षेत्र पर लौटेंगे तब मुस्कुराना कठिन हो जाएगा। तो देखिए कई बार हमसे पूछते हैं कई लोग कि आप जो कह रहे कि अच्छे कर्म, गुड हैबिट्स, गुड एक्शंस और बैड एक्शंस, हमारे कुछ बुरे कर्म, हम कैसे समझे कि पॉजिटिव कर्म कौन से है, नेगेटिव कर्म कौन से? कई बार कई प्रश्न पूछते हैं हमसे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है ये भी एक सीन है जो हमारे ध्यान को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। अच्छा देखिए, वो तो हंस रहा है, वो बच्चा भी हंस रहा है तो हम मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं वो बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो हम मैथ्स के फॉर्मूले से क्या हम कर्म को कोरिलेट कर सकते हैं, जिससे हमें समझ में आए इजीली कि पॉजिटिव कर्म कौन से और नेगेटिव कर्म कौन से। क्योंकि समझना बहुत कठिन होता है किसी के लिए भी कि किसको पॉजिटिव कहेंगे, किसको नेगेटिव कहेंगे। तो आप में से कोई इसे कोरिलेट कर सकते कर्म को मैथ्स के फॉर्मूला से?
यस, फॉर्मूला आपको यहाँ दे दिया गया है तो उससे कोरिलेट करके बताइए। अच्छा, यस, और हाँ, आप अच्छा करते तो सामने से भी रिजल्ट अच्छा आता है तो पॉजिटिव हो गया, और कभी तुरंत रिजल्ट तो आया नहीं, क्योंकि हमने अभी जस्ट क्या सुना, किसी भी कर्म का रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, कई बार तुरंत आता है और कई बार बहुत देर से भी रिजल्ट आता है। यस, और अगले जन्म में भी आता है, तो हम कैसे इस जन्म में इंतजार करते रहे कौन सा अच्छा है, कौन सा गलत है, सही है। देखिए, आप इसे इजीली, बहुत इजीली समझ सकते हैं, हमेशा अब आपको याद रहेगा ये। हम मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ते हैं, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, यानी प्लस माना पॉजिटिव कर्म, माइनस यानी नेगेटिव कर्म, यानी जो नहीं करना है, और प्लस माना जो करना है। तो जब मुझे जो करना है और वो मैं नहीं करती हूं, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। मुझे करना चाहिए पर मैंने नहीं किया, जैसे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए पर आप नहीं करते हैं, तो कुछ तो नुकसान होता ही है। यस, सेकंड है माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, यानी जो नहीं करना चाहिए जिन चीजों को, अगर वो चीजें आप कर रहे हैं तो भी ये क्या है, ये नेगेटिविटी ही है। समझ रहे, इसे यहाँ नोट कर लीजिएगा, तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। थर्ड फॉर्मूला है माइनस इंटू माइनस इक्वल टू रिजल्ट इज आल्सो पॉजिटिव होगा। ओके, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मिस्टेक हो गया है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, यानी जो नहीं करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिविटी है। और लास्ट प्लस इंटू प्लस इक्वल टू जो करना चाहिए वो आप कर रहे हैं लाइफ में, तो ये पॉजिटिविटी है। तो ये मैथ्स का फॉर्मूला आज से याद रखिएगा, जिससे आपको बहुत इजी होगा किसी भी कर्म को समझने के लिए। याद रहेगा सभी को? तालियों से तो समझ में आ रहा है कि समझ भी गए और याद भी रखेंगे और अच्छा भी लगा है। बच्चे इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, ठीक है, और बच्चे हमेशा, कभी बच्चों को आप देखेंगे कोई चीज आप कहेंगे ये नहीं करना है, तो छोटे बच्चे जो होंगे उसको नहीं करेंगे, और आप कहेंगे ये करना है, उसको वो करेंगे। और बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, कभी भी किसी बात को लेकर भारी नहीं होते हैं, चीजों को अंदर में रखकर कभी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना ये सब भर के नहीं रखते, और नहीं बातों को याद रखते हैं, इमीडिएट उन बातों को भूल जाते हैं। और इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि आप भी बच्चे बन जाइए। माधुरी बहन, पर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब उन्हें कहो नहीं करो, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि हम उसे करें। तो इसीलिए इस चीज को चेक करना हमें स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है। जब आप किसी बात को अपने जहन में डाल देते हैं कि ये चीज गलत है और इसमें नुकसान हमारा ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शराब पीने वाले के दिल में अच्छा ही लगता है कि शराब पीना अच्छा लग रहा है, पर ये तो रॉन्ग है ना। नहीं, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, टाइम कोई भी हो। जहर पिएंगे अच्छा लग रहा है तो वो जहर ही होगा, वो सही हो नहीं सकता है ना। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका रिजल्ट अगर आपको ये मिल रहा है कि वो अंदरूनी खुशी, एक बाहरी खुशी नहीं, अंदरूनी खुशी, तो वो हमें सिग्निफाई करता है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल राइट किया है। और उसका वो खुशी का असर जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तब समझ में आता है कि वॉट एवर आई डिड दैट वाज एक्चुअली प्रॉपर और दैट वाज राइट। जी, एक छोटा सा एक्सरसाइज करके हम इसको समापन की ओर लेकर जाते हैं।
हमारा सेशन ही है, न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति थे और उन्हें ज्योतिष ने कहा आपके पास और 4 ही दिन रह गए हैं और 4 दिन में आप जो करना चाहिए कर लीजिए, जो करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ अपना किया। आपको भी 4 दिन मिलेगा तो आप क्या करेंगे आप समझते हैं। आप अपना बैंक बैलेंस जो भी है, अकाउंट में नॉमिनी नहीं ऐड किया हुआ है तो आप चाहेंगे कि भाई मैं नॉमिनी ऐड कर दूं। जो भी XYZ आपके जो जमीन जायदाद है, आपने यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं बंटवारा करके ही जाऊं मेरे होते, तो वॉटेवर आपको जो करना चाहिए आप कर लेंगे। तो लास्ट डे था, उसने सोचा कि और क्या करना है, तो उनको जो जो बातें ध्यान में आई वो करते गए। उनको ध्यान में आया कि किसी व्यक्ति के साथ मेरी दुश्मनी है, आज भी उससे बोलचाल बंद है। तो उन्होंने सोचा कि अब तो जाना है, अब ये दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा सा विचार था। वो अपने उस साथी के पास गए और उससे हाथ मिलाया, उससे कहा कि आपके और मेरे बीच ये जो गैप बना है, इसके लिए मेरे तरफ से जो भी गलतियां हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो और आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी खत्म। बच्चे नहीं होते बोलते कट्टी। हाँ जी, तो उन्होंने भी वही किया। अब वो चौथा दिन था, उन्हें पता था कि आज मेरा लास्ट डे है। वो इंतजार में थे कि पता नहीं कौन सी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो। दोपहर, शाम, रात होने लगी तो भी व्यक्ति अच्छा खासा जिंदा ही था। तो उसे विचार चलने लगा कि ज्योतिष की बात कहीं गलत तो नहीं है। अब रात भी बीत गई, सुबह भी अच्छा खासा वो उठ गया। अब उसे लगा कि अब तो यकीन है कि ज्योतिष की बात गलत थी। और सुबह उठते ही वो बंदा एक बहुत अच्छा काम करता है, अपने साथी के पास जाता है और कहता है तेरी मेरी वही रहेगी जो पहले थी। अच्छी बात है? अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। आध्यात्मिकता सिखाती है कि किसी भी बात को हम पकड़ कर रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन को भारी कर देती है। आप में से कोई भी 1 मिनट के लिए यहाँ सामने आ जाइए, बस 1 मिनट के लिए। कोई भी वॉलंटियरली आ जाइए सामने। हाँ जी, इस पेन को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके खड़े रहिएगा, किस अपने राइट हैंड में थोड़ा अस्मिता स्ट्रेच बहन, करके। मैं सोच रही हूँ पेन क्यों दे रही, इतना सुंदर गुलदस्ता हाँ ये जी, दीजिए हाँ ना जी, तो अच्छा लगेगा। हाँ ये ज्यादा अच्छा है जी। आप इसको थोड़ा हाथ, हाँ जी, आप बताएंगे गुलदस्ते का वजन कितना है? 5 ग्राम का है। ओके, चलो 10 ग्राम का ही सही। आप इसको कितना समय पकड़कर खड़े रह सकते हैं? काफी टाइम। ओके, क्या आपके इसको लंबे समय तक पकड़कर रखने पर इसका वजन बढ़ जाएगा? नहीं, आप कितना भी समय इसको पकड़ के रखें इसका वजन उतना ही रहेगा जितना है। लेकिन इस बात को आप सभी महसूस कर पाएंगे कि लंबा समय हम ऐसा पकड़ नहीं सकते हैं। क्या होगा सिस्टर बताइए, क्या होगा? हाँ जी, ये हाथ में टेंशन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। और यदि मैं इन्हें न भी कहूं कि आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए, आई एम श्योर कुछ देर के बाद ये अपने आप अपना हाथ नीचे कर ही लेंगी। थैंक यू सिस्टर, आप अपने स्थान पर जा सकते हैं। एक छोटी सी बात जो अध्यात्म ने हमें सिखाया, जैसे किसी चीज को लंबे समय तक पकड़े रखने पर अगर उन्हें 1 महीने तक ऐसे ही इसी चीज को पकड़ा दिया जाए, उन्हें बांध दिया जाए ताकि वो अपने हाथ के पोजीशन को चेंज न कर सके, 1 महीने के बाद क्या होगा? संभावना है कि हाथ पैरालाइज्ड हो चुका होगा। यस, तो सोच के देखिए, जब हम लोगों की बातों को अपने मन में पकड़ कर रखते हैं तो क्या मन के पैरालाइज्ड हो जाने की संभावना नहीं होती है? बेशक होती है। इसलिए आज हमारा आपसे निवेदन है, किसी से भी शिकवा गिला कोई भी बात है, उनके चेहरे को जरा सामने लाइए 1 मिनट के लिए।
जिनसे कभी बोलचाल बंद हुई है, जिनसे कभी झगड़ा हुआ है, जिनसे आप कभी उलझे हो, ले आए आगे वो व्यक्ति आपके सामने। जिन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को अपने सामने लाया वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ कभी हुआ भी ना हो। हाँ जी, हाँ जी। अस्मिता बहन, मुझे लगता है यहाँ आकर सब इतने मगन हो गए कि भूल ही गए कि किसी से कोई नाराजगी है या कोई ऐसी बात है, इसलिए याद नहीं आ रहा है। नहीं तो एक नहीं, कई बार कई कई चेहरे सामने आ जाते हैं। ओके, एम आई राइट? क्योंकि हमारी हर दिन कहीं ना कहीं बातों में, व्यवहार में नाराजगी हो ही जाती है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल जो हमें सबको फॉलो करना है, लेट गो। कोई भी बात आई, लेट गो। कहते रात गई बात गई। करेंगे सभी, करेंगे सभी। रात तक इंतजार नहीं करेंगे, अभी आई और अभी गई। वेरी गुड। कौन सी बात है अस्मिता बहन? कई बहुत होशियार होते हैं, कल क्लास की लेट गो कर दो, कल का कल छोड़ दो। ये भी पता हो कि कौन सी बातें लेट गो करनी है। बिल्कुल सही कहा माधुरी बहन। अच्छी बातों को जरूर अपने पास संभाल कर रख लेना है, और जो ऐसी बातें जो हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है, हमें इरिटेट कर रही है, हमारे अंदर कहीं नेगेटिव फीलिंग्स ला रही है, वैसी बातों को हमें लेट गो कर देना है। कहते मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स एंड गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। इसलिए कहते क्षमा वीरस्य भूषणम। तो आज इस क्षमा भाव को अपने अंदर भरिए। ऐसे जितने भी चेहरे आपके सामने आ रहे हैं उन सबको दिल से माफ कर दीजिए। 1 मिनट, सभी आंखें बंद करके बैठेंगे। ओम शांति। एक बार अपने आप को सभी आवाजों से पार ले चलें और जीवन की सच्चाई को स्वयं को याद दिलाएं। यहाँ की कोई वस्तु न लेकर आए न लेकर जाना। जितने भी लोग मिले इस जीवन यात्रा में, वो भी आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, शाश्वत सनातन सत्य हूं। मुझ ज्योतिर्बिंदु आत्मा का अस्तित्व था, है और रहेगा। जीवन के लंबे सफर में जितने भी लोगों के संपर्क में आए और आगे आएंगे, उन सब के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा, प्यार भरा, मधुरता भरी हो। एक संकल्प लें, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। अब ऐसे लोगों को सामने लाएं जिनसे कभी अनबन हुई हो,
उन्हें मस्तक के बीच एक चमकती हुई ज्योति के रूप में देखिए। और अपने आप को एक चमकती हुई ज्योति के रूप में और उन्हें दिल से कहे, मेरे से हुई तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। और किसी ने यदि आपके प्रति कुछ किया, उन्हें भी दिल से माफ कर दें। क्षमा, क्षमा, क्षमा। सारा विश्व एक परिवार है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। जब तक जीवित हैं तब तक प्यार बांटते चलें, खुशियां बांटते चलें। महसूस करें, इस विचार मात्र से ही मन हल्का हो गया, शांत हो गया। महसूस करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। और मुझसे शांति के वाइब्रेशंस मेरे चारों तरफ फैल रहा है। एक अद्भुत शांति। आंखें खोलें और आपके पास बैठे हुए व्यक्ति को देखें। और उन्हें प्यार से शांति की स्थिति में स्थित होकर कहें, ओम शांति। महसूस करें, ये शांति की तरंगें आपसे उन तक पहुंच रही है। जरा सोचिए, अगर हमारी मनस्थिति एक ऐसी गहराई में चले जाए जहां किसी ने क्या बोला, क्या हमारे साथ किया, वो चीज हमारे लिए कुछ मायने ही न रखे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। आज हम यहाँ बैठे, यहाँ की सारी चीजें आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आप फ्लाइट से आप ऊपर 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 फ्लाई करते जाते हैं तो क्या होता है? ये चीजें छोटी छोटी और छोटी और छोटी और छोटी और ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो ये दिखाई भी नहीं देती है। अध्यात्म हमें यही सिखाता है, हम अपनी मन स्थिति को ऐसे एलिवेशन पर ले जाएं, जो ये छोटी मोटी बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं वो हमारे लिए इतनी मामूली हो जाएं कि उनका प्रभाव जरा भी हम पर न पड़े। माधुरी बहन, इसी बात को और थोड़ा आगे आप इनको एक्सप्लेन करेंगे? जैसा कि अस्मिता बहन ने कहा कि जब हम सब बातों से ऊपर उठते हैं तो बातें अपने आप छोटी हो जाती है,
और जितना ऊंचे उठते जाएंगे वो चीजें उतनी ही छोटी और हमसे दूर होती चली जाती है। ऐसे ही जीवन में जितनी बातें हैं, अगर हमारे मन की शक्ति विकसित हो जाए, हमारा मन शक्तिशाली बन जाए, तो परिस्थितियां ऑटोमेटिक छोटी होती हैं। और उससे भी ऊपर अगर हमारा कनेक्शन अगर उस सुप्रीम शक्ति के साथ हो जाए, तब फिर हमारे लिए समस्याएं नहीं रहती है। मुझे एक प्रैक्टिकल बात याद आती है, जस्ट अभी ऐसे ही क्लिक किया। जब हम काफी छोटे थे तो हमारी संस्था का इंदौर में हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे थे। तो हमारे संस्था के उस समय हमारे जोन के जो मुख्य थे, ओम प्रकाश भाई जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, हम बहुत छोटे थे, 9th क्लास की बात है, मुझे याद है। हम स्कूल को छुट्टी होने के बाद शाम को हमें वो थोड़ा सा घूमने के लिए पास में गार्डन में भेजते थे सारी कन्याओं को। तो हम लोग एक दिन वहां से घूम के आए, तो भाई साहब से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या देखा आप वहां गए? तो हमने कहा हम डेली एक चीज वहां देखते हैं। एक व्यक्ति है, एक अंकल जी हैं, वो एक छोटा सा पपी लेकर आते हैं, बहुत प्यारा सा है, और उसको घुमाते रहते हैं। तो बोले अच्छा, तो इसमें कौन सी नई बात है? तो हमने कहा नई बात है उसमें कि वो है छोटा सा पपी, इतना छोटा सा डॉगी, पर जब वो ऐसे रोड पे घूमते हैं, निकलते हैं, तो जो स्ट्रीट डॉग है, जो काफी बड़े और काफी संख्या में, उसको भौंकते रहते हैं हर समय। तो बोले उससे क्या हुआ? तो हमने कहा वो भौंकते हैं, पर वो छोटा सा डॉगी बिल्कुल अथॉरिटी से चलता रहता है, वो थोड़ा भी विचलित नहीं होता है। और अगर थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना उनकी आवाज, तो एक बार उछल के भौंकता है अपनी छोटी सी पतली आवाज में, और सारे स्ट्रीट डॉग भाग जाते हैं। तो ऐसी क्या ताकत है उसके अंदर? निडरता कैसे हो सकती है? वो इतना छोटा सा, यस, उसका मालिक उसके साथ है, तो वो अपने दम पे नहीं भौंकता है, परंतु वो जो आवाज उठाता है स्ट्रीट डॉग के अगेंस्ट, वो अपने मालिक के दम पर, क्योंकि उस छोटे से पपी को पता है कि मेरा मालिक मेरे साथ और उसके हाथ में डंडा है, तो कोई भी मुझे टच भी नहीं कर सकता है। ठीक ऐसे ही हम सब बहुत छोटे हैं, कई बार परिस्थितियां बहुत बड़ी लगती हैं, और वो बिल्कुल स्ट्रीट डॉग की तरह होती है जो हमें बाइट करने के लिए आती है। पर अगर हमें यह भरोसा हो कि मेरा मालिक मेरे साथ है और वो सर्वशक्तिवान है, तो किसी की हिम्मत है, किसी सिचुएशन की, किसी परिस्थिति की, किसी की जो मेरे नजदीक आए, तो मुझे अंदर निश्चय होना चाहिए कि मेरा साथी कौन। आज अपने परमात्मा पिता के बारे में सुना, आज के सुबह के सेशन में, हम सब उनकी संतान हैं। कहने को तो हम सब कहते कि हम ईश्वर की संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। सुना भी, मान भी लिया कि मतलब समझ लिया कि हाँ भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान है, पर मैंने स्वीकार कितना किया इसे? क्या मैंने ये दिल से स्वीकार किया कि सचमुच में परमात्मा पिता की संतान हूँ, और अगर मैं उनकी संतान हूँ तो मैं विचलित हो सकती हूँ? नहीं हो सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे उनके साथ वो कनेक्शन, वो संबंध जोड़ना होगा, और वो संबंध जोड़ने के लिए मुझे एक यात्रा पर चलना होगा। एक छोटी सी कहानी अस्मिता बहन मुझे और याद आती है, हालांकि घड़ी आगे बढ़ रही है, फिर भी 3 मिनट में पूरा करूंगी, फिर हम एक बहुत अच्छा उनके साथ कनेक्टिविटी का अनुभव करेंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब, बहुत साधारण, जब लोगों को देखता था बड़े मौज से रह रहे, सुख सुविधाओं से रह रहे, तो उसे भी इच्छा होती थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए किसी दिन जो मैं भी अपने परिवार के साथ सुकून से, आराम से जिंदगी बिताऊं। वो जंगल से लकड़ियां काट के लाता, रोज बेचता, रोज कमाता, रोज उसका परिवार चलाता। तो ये विचार बार बार चलता उसको। एक दिन वो लकड़ियां काट कर लौट रहा था, तो देखा एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बड़े शांत भाव से बैठे हुए हैं, चेहरे पर भी तेज दिखाई दे रहा है, बड़ा सुकून भरा चेहरा है। तो उसे लगा ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगते, इनसे कुछ बात बन सकती है मेरी। तो वो उनके पास जाकर बैठ गया। जब तक कि वो आंखें न खोले, वो बड़े ध्यान में मगन थे और बड़े आनंदित लग रहे थे अंदर ही अंदर। थोड़ी देर बैठा, महात्मा जी ने आंखें खोली और उस व्यक्ति के कुछ बोलने से पहले उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम यहाँ से पूर्व की दिशा में ईस्ट में जाओ, इतना थोड़ी दूर जाते ही तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा,
उसके चारों तरफ थोड़ा सा खुदाई करना तो तुम्हें कुछ मिलेगा। तो वो वहां उन्होंने जो डायरेक्शन बताया तुरंत वहां गया दौड़कर, पेड़ के चारों तरफ खुदाई की तो उसे कुछ तांबे के सिक्के मिले। जब मार्केट में जाकर बेचे तो उसके बाद एक दिन बहुत अच्छी तरह खाया पिया, परिवार में बड़ा एंजॉय किया पूरे परिवार ने। एक दिन में वो सारा संपत्ति खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन खाली, फिर दूसरे दिन गया वो महात्मा जी, फिर दिखे, वहां जाकर बैठ गया। महात्मा जी ने आंखें खोली और कहा कि अब तुम वेस्ट में जाओ। वो कुछ पूछे उसके पहले वो आंख खोलते ही बता देते थे, वहां एक पत्थर बड़ा सा दिखेगा, उसके चारों तरफ खुदाई करना, तुम्हें कुछ मिलेगा। वहां गया, खुदाई की तो वहां कुछ और उसको चांदी के सिक्के मिले। उसको बेचा तो एक हफ्ता बड़े आराम से सुकून से उसने परिवार के सहित अपना जीवन बिताया। एक हफ्ते बाद फिर खाली, फिर महात्मा जी के पास गया तो तीसरा रास्ता बताया उन्होंने, कुछ सोने के सिक्के मिले जिससे एक महीना बड़ा आराम से उसका निकल गया। चौथी बार फिर महात्मा जी के पास, फिर उन्होंने चौथा रास्ता बताया, वहां कुछ ऐसी संपत्ति मिली कि एक साल बड़े सुकून से आराम से मौज में बिताया। एक साल खत्म, फिर महात्मा जी के पास। पर अब जब महात्मा जी ने जैसे उसे कुछ बताने के लिए आंखें खोली और बोलने ही वाले थे, उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आज आप शांत रहिए, आप कुछ मत बोलिए, आज मुझे बोलना है पहले। तो महात्मा जी ने कहा क्या बात है? तो मुझे एक बात बताइए आप कि आपने जो जो चीजें मुझे बताई, जिस जिस डायरेक्शन पर भेजा, बिल्कुल वहां पर ऐसी कुछ चीजें मिले जिससे मेरा एक दिन, फिर एक हफ्ता, एक महीना, एक साल बड़े सुकून से बीता। पर ये सारी चीजें आपको भी तो पता थी, तो वो चीजें आपने क्यों नहीं ली? आप भी तो मेरी तरह के इंसान है, आपको भी सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, आराम चाहिए, सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, तो आपने वो सारी चीजें क्यों नहीं ली? महात्मा जी ने क्या जवाब दिया होगा? हाँ जी, आप में से कोई शेयर करेंगे क्या जवाब दिया होगा? हाँ जी बोलिए। मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, मुझे जरूरत नहीं है, और मेरे पास जितना है उसी में खुश हूं मैं। यस जी, अभी जो सीखा है कि कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाना है तो क्या करूंगा, पर जीवन जीना है तो चाहिए ना। महात्मा जी ने बड़ा यस अच्छा, सारी चीजें यूज करके फिर रख के आया हूँ, बड़ी अच्छी बात है। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा खुशी मुझे भी चाहिए, पर मुझे एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल की खुशी नहीं, मुझे पूरी जिंदगी भर की खुशी चाहिए, और उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ बैठा नहीं हूँ, पर मैं अपने अंतर जगत की यात्रा कर रहा हूँ, और उस कर्म से मुझे सदा काल की खुशी मिलती है। तो वास्तविकता में जो खुशी, शांति, शक्ति, सारे खजाने हमारे अंदर है, और जब ये हमें मिल जाते हैं, उससे हम कनेक्ट होते, तो इस दुनिया की कोई भी छोटी मोटी बातें, कोई भी परिस्थितियां हमें कुछ नहीं कर सकती है। और जब उससे भी ऊपर उस सुप्रीम शक्ति से हमारा कनेक्शन हो जाता है, तो फिर हम स्वयं एक अथॉरिटी बन जाते हैं, जिससे हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे हेल्प करो, इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करो, पर हम दूसरों के बाहर निकालने में मददगार बन सकते हैं। एक फकीर ने बड़ी सुंदर बात कही कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। जब हम भीतर जाएंगे तो हम भी तर जाएंगे। तो क्या आप सब भीतर जाना चाहते हैं अपने? यस और नो? आवाज यस। तो हम चले सब भीतर अपने, ताकि हम भी तर जाए अपने भीतर, यानी मेरे अंदर जो इनर वर्ल्ड है मेरी, जिसमें बहुत से खजाने ईश्वर ने ऑलरेडी भर के हमें इस संसार में भेजा है। क्योंकि हमने चश्मा ही ऐसा पहना जिससे हम सिर्फ बाहर देखते हैं, अपने अंदर कभी भी झांक कर नहीं देखते हैं। तो जरूरत है, बाहर की जर्नी बहुत कर ली हमने, देश विदेश सब घूम लिया, अब सबसे महत्वपूर्ण है अपने अंदर की जर्नी करें। तो तैयार है सभी? चले। तो 1 मिनट के लिए सब खड़े हो जाता कि हम इतने अलर्ट होकर बैठे
कि जर्नी का अच्छी तरह से आनंद ले। कई लोग होते हैं ना, यात्रा में आप जाएंगे, देखेंगे गाड़ी में बैठते ही बड़ी शांति में सो जाते हैं। तो ये भी एक यात्रा है। यहाँ हमें निद्रा वाली सुकून का, शांति का अनुभव नहीं करना है, हमें अनुभव करना है रियल में उस सुख का। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे, चार्ज होंगे और फिर हम अपने भीतर चलेंगे। वो एक्सरसाइज आपको बड़ी अच्छी लगेगी। एक्सरसाइज करना है आपको। इसको हम कहते हैं एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली। एक दवा निराली। आपको कैसे ताली बजाना है मैं दिखाती हूँ। आपको ताली इस तरह बजानी है, 1 2 3, ठीक है। फिर 2 उंगली से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। ये 5। तो ये एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली इसको कहते हैं, जिससे आप चार्ज हो जाते हैं। बस इसमें थोड़ी सी एडिशन करनी है कि आप जब भी ताली बजाएंगे कि वाह वाह वाह, ठीक है। और हम 5 चीजों का वाह वाह और शुक्रिया करेंगे, क्योंकि कल मैंने सुनाया था शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। तो हम शुक्रिया करेंगे। सबसे पहला अपना वाह वाह करेंगे, वाह 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 मैं, वाह खुले हाथों से हाथ ऊपर करके, ठीक है। फिर दूसरा वाह 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 मेरा भाग्य, वाह जो आप यहाँ आए ये चांस मिला। तीसरा वाह 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 मेरी फैमिली, वाह। चौथा वाह 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 ये आबू, वाह। और 5वां किसकी शुक्रिया करेंगे? ईश्वर की, वाह 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 ईश्वर, वाह, ठीक है। खुले दिल से करेंगे, स्टार्ट। आवाज भाग्य, वाह 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 मेरी फैमिली, वाह 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 ये आबू, वाह 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 ईश्वर, वाह। तालियां। एक सभी चार्ज हो गए हैं, तो चलते अपने भीतर और एक बहुत सुंदर अनुभूति के साथ कि हम अपना भाग्य लेकर आए हैं और अपना भाग्य बनाकर यहाँ से लेकर जाएंगे। बाकी कुछ भी साथ नहीं जाना है। और स्वयं परमात्मा मेरा साथी, मेरा हम सफर है, और उसकी शक्ति, उसकी छत्र छाया के नीचे मैं सदैव शक्ति स्वरूप और सुरक्षित हूँ। तो हम सभी अलर्ट होकर बैठे। आपके हाथ में जो भी चीजें हैं सब नीचे रखे, मोबाइल साइलेंस कर ले और आप बिल्कुल फ्री होकर या तो ध्यान की मुद्रा में दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, या तो इस तरह से क्रॉस करके ध्यान की मुद्रा में इस तरह बैठेंगे। आप आंखें खुली रखेंगे, कोई भी आज आंखें बंद नहीं करेंगे। आपके सामने बहुत सुंदर सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता का सिंबॉलिक रूप एक चित्र के रूप में आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर लाइट फैलाता हुआ। हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने आप को, और मैं जो आपको गाइड कर रही हूँ, संकल्प दे रही हूँ, उस अनुसार विजुअलाइजेशन करते जाएंगे, मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करते हुए। हम सभी अपनी सारी कर्मेंद्रियों को शांत, एकाग्र कर लें। आंखें भी बिल्कुल स्थिर। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे उसे छोड़े। पुनः एक लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़े। अब श्वास लेना और छोड़ना नेचुरल रूप में दोहराते रहें और अपने सारे विचारों को अपने मस्तक के बीच अपने आत्मिक स्वरूप पर केंद्रित करेंगे। अपने मन और बुद्धि द्वारा विजुअलाइज करें, दोनों नैनों के मध्य एक छोटा सा सितारा
एक लाइट का पॉइंट चमक रहा है। बिल्कुल शांत चित्त होकर मैं उस स्वरूप को, चमकते हुए सितारे को देख रही हूँ। यही मेरा वास्तविक अस्तित्व, मेरा निजी स्वरूप है। इस संपूर्ण देह को चलाने वाली चैतन्य सत्ता, मैं एक आत्मा हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। प्रयास करें अपने उस लाइट के स्वरूप को विजुअलाइज करने का, पूरी एकाग्रता के साथ। मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे को देख रही हूँ और अब मुझे ज्ञात हो गया है कि मुझ आत्मा के माता पिता, मेरे सच्चे साथी, परम पिता परमात्मा, वो भी मेरी ही तरह एक चमकता हुआ लाइट का पॉइंट है। वो शक्ति रूप है, सर्वशक्तिवान है, तेजोमय है। मैं सदा से ही उनकी संतान थी, उनके संतान हूँ और उनकी ही संतान रहूंगी। और उनकी संतान होने के नाते यदि मैं दिल से उन्हें याद करूंगी तो मेरे दिल की आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। तो आज मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरी श्रद्धा और भावना से अपने सच्चे पिता का, एक सच्चे दोस्त का आह्वान करती हूँ। ओ मेरे पिता, सर्वशक्तिवान, मेरे सच्चे दोस्त, आप अपना आकाश सिंहासन छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मेरे साथी बन जाओ। अब मैं आपके संतान सदैव आपकी छत्र छाया में रहना चाहती हूँ। विजुअलाइज करें, मेरे दिल की आवाज उन तक पहुंच गई है और अपने दिव्य अलौकिक रूप में चमकते हुए सितारे की तरह वो आसमान से उतरकर मेरे पास, मेरे सम्मुख आ गए हैं। उन्हें अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करें, एक दिव्य अलौकिक स्वरूप में उनका चमकता हुआ स्वरूप और उनसे प्रवाहित होती प्रकाश की अनंत किरणें। वो मेरे पिता, मेरे साथी बनकर मेरे सम्मुख विराजमान हैं।
और आज वो अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण पूरे प्रेम के साथ किरणों के रूप में मुझे दे रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे मैं किसी किरणों के शॉवर के नीचे बैठी हूँ, झरने की तरह प्रवाहित होती उनसे निकलती किरणें, और उन किरणों के नीचे मैं बैठी हूँ। उन किरणों में नहा रही हूँ, उसे अपने अंदर समा रही हूँ। जैसे भगवान हजार भुजाओं के साथ मेरा साथी बनकर खड़ा है। ओ मेरे प्यारे पिता, मेरे सच्चे दोस्त, आज मैं आपके सामने संकल्प करती हूँ कि अब से मैं अपने जीवन में अपने हर कर्म पर पूरा ध्यान दूंगी। पुण्य कर्म की पूंजी जमा करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कर्म करूंगी वही मैं साथ लेकर जाने वाली हूँ। आपका साथ, आपका सानिध्य, आपकी छत्र छाया मुझे सदैव शक्ति देती रहेगी। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया।